तो आज परमात्मा की अपार कृपा से खंभात आनंद में ये मूल ज्ञान का प्रसार होने जा रहा है। ये सत्संग कणोदरा में हो रहा है। बहुत बड़े भाग हैं कणोदरा वासियों के, जो ये कबीर साहब का मूल ज्ञान, संतों का मूल ज्ञान आज इस क्षेत्र में आपको समझाया जाएगा। क्योंकि बहुत आप देखेंगे बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े पीर पैगंबर औलिया जिस परमात्मा को पाने के लिए अपना घर बार छोड़ के चले गए, महात्मा बुद्ध जैसे राजा महाराजा अपनी बीवी को, बच्चों को सोता हुआ छोड़ के चले गए, माँ बाप को सोता छोड़ के चले गए। क्यों? सत्य को पाने के लिए कि आखिर सत्य है क्या। क्या हम केवल एक इंसान बन के आए हैं इस दुनिया में, किसी के बच्चे, किसी का भाई, किसी का कुछ बन के आए हैं और खा के पी के दुनियादारी करके एक दिन निकल जाएंगे? क्या बस यही करने के लिए आए? हमारे जीवन का मकसद क्या है? इंसान बने हैं तो क्यों बने हैं, कारण क्या है? जब तक ये नहीं समझ में आ गया, एक भी जीव का जन्म सफल नहीं हो सकता। हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि हमें इंसान जन्म मिला है तो मिला क्यों है, कारण क्या है? हमें कोई और जानवर क्यों नहीं बना दिया गया? इतने सारे जानवर घूम रहे हैं नालियों में, इतने सारे जंगलों में, इतने सारे जानवर आकाश में, चिड़िया उड़ रही है, हमें इंसान क्यों बनाया गया? कारण क्या है? इस कारण को जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक ये जन्म मरण का निवारण खत्म होने वाला नहीं है, इसका निवारण नहीं होगा। तो क्या करना है? एक एक बात को अच्छे से समझना है, उसको अमल करना है, उसको धारण करना है और हमें अपना इंसान जन्म सफल करना है। लेकिन सफल तब कर पाएंगे जब हमें पता लग जाए कि करना क्या है। क्योंकि नहीं पता है इसलिए सब कुछ करने में लगे हैं। हिंदू अलग कर रहा है, मुसलमान अलग कर रहा है, सिख अलग कर रहा है, ईसाई अलग कर रहे हैं, लेकिन अपने मन के अनुसार जैसा जो कोई बताता जा रहा है करते चले जा रहे हैं। लेकिन करना क्या है ये किसी को नहीं समझ में आ रहा है। आज इसको समझेंगे अपने ग्रंथों के द्वारा, संतों की वाणियों के द्वारा कि आखिर इस दुनिया में आए हैं तो क्या करने आए हैं। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय, सतगुरुवंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, सत्संग में आए सभी गुरुजनों की जय, सत्संग में आए सभी महात्माओं की जय, सत्संग में आए सभी साधु संतों की जय, इनके माता पिता की जय, इनके बाल गोपाल की जय, इस गांव नगर बस्ती की जय, आज के आनंद की जय, सकल हंसो बंदगी साहिब बंदगी। तो जब से हम इस संसार में आए हैं तब से लेके आज तक सोच भी नहीं सकते हम कि हमारे कितने जन्म बीत गए, कितने साल बीत गए, कितने युग बीत गए, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जब से ये संसार बना है हजारों लाखों करोड़ों बार युग परिवर्तन हो गया, पता नहीं चतुर्युग कितनी बार बीत लिए, लेकिन हम आज भी यहीं के यहीं बैठे हैं। हमारी घर वापसी नहीं हो पाई, हम वापस नहीं जा पाए अपने परमात्मा के घर। क्या सबूत है? बैठे हैं यहाँ पे, अभी भी परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। कोई कहीं ढूंढ रहा है, कोई कहीं ढूंढ रहा है, कोई कहीं ढूंढ रहा है। इसका मतलब जब से ये संसार बना है तब से मैं आज तक परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाया, तभी तो ढूंढ रहे हैं। अगर परमात्मा हमें मिल जाता तो हम कब के रवाना हो जाते, निकल जाते संसार से, लेकिन नहीं, आज भी यही बैठे हुए हैं। कारण क्या है? केवल एक कारण है कि जो करने के लिए हमें भेजा गया है हम वो नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा हमने सब कुछ कर डाला, सब कुछ A to Z। हमने अलग अलग जात पात बना ली, हमने अलग अलग धर्म बना लिए, अलग अलग पूजा पाठ की विधियां बना ली,
अलग अलग तीर्थ स्थान बना लिए, अलग अलग पूजा स्थल बना लिए, अलग अलग भाषाएं बना ली, अलग अलग भगवानों के नाम बना लिए, सब कुछ कर डाला हमने, लेकिन वो नहीं कर पाए जो करने के लिए आए थे। तो ऐसी क्या चीज है भाई? ऐसी कौन सी चीज है जो हम करने के लिए आए और हमें पता ही नहीं है? गीता पढ़ो, गीता में क्या समझाया गया है? कृष्ण जी जब युद्ध हो रहा था, दोनों पक्षों को रोक देते हैं, ऐसा माहौल बनाते हैं कि दोनों हिल भी नहीं सकते, केवल वो और अर्जुन, केवल दोनों का संवाद हो रहा है। उसमें क्या समझा रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, क्योंकि अर्जुन ने हथियार रखने से मना कर दिया, मैं नहीं लड़ूंगा। क्यों? ये 5 गांव के चक्कर में मैं अपने भाइयों को क्यों मारूं? मैं अपने चाचा को, मामा को, दादाजी को क्यों मारूं? बात तो सही है उसकी कि हम क्यों किसी का कत्ल करें, क्यों किसी को मारें। लेकिन वो युद्ध केवल एक ग्रह युद्ध नहीं था, घर का झगड़ा नहीं था, वो युद्ध धर्म युद्ध था। यानी अधर्मियों ने तबाही मचा रखी थी। तो क्या किया जाता है जब अधर्म बढ़ता है? तो क्या होता है? यथा यथा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य व तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तो क्या होता है? तब तक हम बार बार संसार में आके लोगों को धर्म के साथ जोड़ते हैं, अधर्म का नाश करते हैं। तो वो युद्ध ये था, अधर्म पर धर्म की जीत करवानी थी। इसलिए अर्जुन को समझाया। क्या समझाया, क्यों समझाया, ये किसी के समझ में नहीं आया। युद्ध हो रहा है, बीच में खड़ा है अर्जुन, और उसको क्या संदेशा दिया जा रहा है कि हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा शाश्वत है। आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना आत्मा को अग्नि जला सकती है, ना आत्मा को वायु सुखा सकती है, ना आत्मा को जल भिगो सकता है। सोचो, इधर लड़ाई हो रही है, हाथों में तलवारें हैं, हाथों में धनुष बाण है, और क्या बताया जा रहा है? आत्मा ऐसी है, आत्मा ऐसी है, आत्मा ऐसी है। कारण क्या है? आत्मा के बारे में क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि अगर ये बात अर्जुन के समझ में आ गई कि वो अपने भाइयों को, अपने चाचा को, शकुनी मामा को मार कर भी नहीं मार पाएगा, तभी धनुष उठाएगा, नहीं तो नहीं उठाने वाला। अर्जुन के दिमाग में ये बात फिट करनी थी कि तू किसी को मार ही नहीं सकता, इनमें से एक भी आदमी नहीं मरेगा। जितनी ये संख्या खड़ी है ना, इतने हजारों लाखों लोग खड़े हैं, एक को भी नहीं मार सकता तू। क्यों? क्योंकि ये लोग वो है ही नहीं जिनको तू मारेगा। तो किसको मारेगा? शरीरों को। और जो सामने खड़ा है वो क्या शरीर है? बिल्कुल नहीं, वो एक आत्मा है। वो शरीर को पकड़ के खड़ा है, इसलिए दिख रहा है शरीर जैसा, लेकिन जब तू शरीर को काट देगा तो वो शरीर को छोड़ देगा। छोड़ते ना चाहिए, लिखते ना, मेरे पिताजी ने शाम 6 बजे शरीर छोड़ दिया। गुजराती में क्या लिखते हैं? छोड़ दिया। क्या लिखते हैं? छोड़ दिया लिखते, सारे छोड़ दिया लिखते हैं। यानी छोड़ेंगे तो तब ना पहले पकड़ा होगा। ये पकड़ा हुआ है मैंने, ये मैंने पकड़ा हुआ है, ये कटोरी मैंने पकड़ी हुई है। अब मैं ना दिखाई दूं तो ये कटोरी तुम्हें ऐसे लगेगा हवा में चल रही है, लगेगा ना। अगर मैं गायब हो जाऊं तो तुम्हें क्या लगेगा? देखो हवा में कटोरी उड़ रही है। अब मैंने क्या किया? इसको छोड़ दिया, अब ये उड़ना बंद हो गई। समझ में आई बात? यानी जो इसको उड़ा रहा था उसने इसको छोड़ दिया, बिना मेरे ये हिल नहीं सकती। तो अर्जुन किसको मारेगा? जिसने पकड़ा है शरीर, उसको नहीं मार सकता। जो पकड़ा गया है आत्मा के द्वारा, उसको मार सकता है। तो अर्जुन को क्या बता दिया कि अर्जुन, तू नितिन दास को नहीं मार सकता, तू केवल उसकी कटोरी तोड़ेगा। केवल इस कटोरी में तीर मार दे, कितने मारने हैं, लेकिन तू नितिन दास को नहीं मार सकता। अब अर्जुन खुश हो गया, कहता है क्या बात कर रहे हो? हाँ अर्जुन, अच्छा यानी मैं भीष्म पिता को नहीं मारूंगा, मेरे ऊपर ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी, दादाजी की हत्या नहीं करूंगा। अरे नहीं कर सकता तू उसको छू ही नहीं सकता। तो अर्जुन को हौसला आ गया
क्या बात कर रहे हो? यानी मैं भीष्म पिता को मार कर भी नहीं मार पाऊंगा। ये तो बड़ा मजेदार सीन हो गया। अब उठाया धनुष बाण, अब लगाए नंबर सबके, अब उड़ाई सबकी गर्दनें। क्यों? क्योंकि दिल में एक हौसला हो गया कि मैं इनको नहीं मार रहा हूं, मैं तो कटोरी फोड़ रहा हूं, मैं तो केवल कटोरियां फोड़ रहा हूं इनकी। जिन लोगों ने कटोरियां पकड़ रखी है, मैं तो कटोरी पे निशाना लगा रहा हूं। इसको तो मैं मार ही नहीं सकता, उस आत्मा को हम मार ही नहीं सकते जिसने शरीर को पकड़ा हुआ है। किसको मार रहा हूं? शरीर को मार रहा हूं। नहीं मारूंगा तो एक दिन वो खुद ही छोड़ देगा। जिसको कोई मारता नहीं है, क्या उसका शरीर नहीं छूटता? वो भी तो छोड़ ही रहा है। बूढ़ा हो गया, बुजुर्ग हो गया, चलते चलते उसने कहा छोड़ यार, बूढ़ा हो गया शरीर, अब नया धारण करते हैं। वहां छोड़ दिया, सब लोग रो रहे हैं, मेरे दादाजी मर गए, मेरे दादाजी यहाँ नया बच्चा बन के पैदा हो गया। यानी एक छोड़ा दूसरा पकड़ लिया, दादाजी बन गया ग्रैंड सन, और तुम लोग रो रहे हो दादाजी को। तो कहने का मतलब क्या है कि आत्मा ने सब शरीरों को पकड़ा हुआ है। आपकी आत्मा ने आपके शरीर को पकड़ा है, मेरी आत्मा ने मेरे शरीर को पकड़ा है। शरीर तो मर जाएंगे लेकिन आत्मा नहीं मरेगी। जब इतनी बात दिमाग में पड़ गई अर्जुन के, अब उसने उठाया फिर सबकी लाइन लगा दी मार मार के। तो ये तो हो गया धर्म युद्ध। जैसे कहते हैं ना कि धर्म के लिए, धर्म को बचाने के लिए हिंसा भी करनी पड़ जाए, वो भी धर्म नहीं है। ये तो हो गया धर्म युद्ध। लेकिन हम यहाँ क्या करने आए हैं? हम इस मंदिर में क्यों आए हैं? सत्संग सुनने के लिए। सत्संग का मतलब क्या होता है, पहले हमें ये जानना है। कौन कौन सत्संग में जाता है? एक बार हाथ खड़ा करो। किसी भी बाबा जी के, किसी भी बाबा जी के, बहुत अच्छी बात है। सत्संग में जाते हो या कथा सुनने जाते हो? पहले तो ये बता दो। कथा सुनने जाते हो? राम जी की, श्याम जी की, हनुमान जी की। इसको सत्संग मत बोल देना गलती से। सत्संग अलग है, कथा अलग है। कथा क्या होती है? कथा होती है भगवान के शरीर की लीला। जैसे कृष्ण जी ने क्या क्या लीलाएं करी, वो तुम्हें कथाओं में सुनाया जाएगा। कृष्ण जी ने बकासुर को मारा, कृष्ण जी ने पूतना को मारा, कृष्ण जी ने इसको मारा, उसको मारा। ये क्या है? कृष्ण लीला। इसमें सत्संग में क्या है? इसमें सत्संग किसको बोलूं मैं? राम जी आए, उन्होंने तारका का वध किया, उन्होंने रावण का वध किया, इसका वध किया, उसका वध किया। ये तो कथा होगी राम जी की जीवन लीला। सत्संग में क्या है? कौन सी लाइन को सत्संग कहूं मैं? क्योंकि सत्संग का मतलब क्या होता है? दो शब्दों से मिलके बन रहा है, सत्य संग। सत्य का संग, संग यानी दो चीजें मिल जाए ना आपस में तो कहते हैं संग हो गया इसका। अरे मेरे संग चलेगा कोई, यानी मेरे संग चलेगा कोई, अभी मैं अकेला हूं, मेरा कोई साथ देगा? तो जब तक हमें सत्संग नहीं मिल गया तब तक हम कथाएं ही सत्संग समझ के सुनते रहते हैं। राम जी की कथा लग गई 7 दिन की, कृष्ण जी की कथा लग गई, कोई दुर्गा जी की कथा लगी है। सब कथावाचक अपनी कथाओं को सत्संग कहकर पेश कर रहे हैं और हमें पता ही नहीं कि सत्संग होता क्या है, तो हम उसी को सत्संग मान के बैठे हैं। जबकि सत्संग बिल्कुल अलग चीज है। सत्संग आप तब तक कर ही नहीं सकते जब तक आपको ये पता ही नहीं चला सत्य होता क्या है। किसे सत्य कहूं मैं? सत्य है क्या? उसी का तो संग करना है। तो गीता में क्या बताया गया है? हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं। अध्याय 2 16वां श्लोक पढ़ना जाके घर में। क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं। एक तत्व है असत्य, यानी नाशवान, जो पैदा होता है उसका नाश हो जाता है, जो जन्मता है, जो मर जाता है, जो सदा बदलता रहता है, जो सदा एक सा नहीं रहता, वो क्या है? असत्य। जैसे ये शरीर पैदा हुआ ना, अब एक दिन मर जाएगा। जब पैदा हुआ तो कितना था?
8 इंच 9 इंच का, अभी देखो 5 फुट 6 फुट का हो गया। उसके बाद ये फिर डाउन होने लग जाएगा। जवानी में बंदा ऊपर जाता है, बुढ़ापे में फिर नीचे हो जाता है, कमर झुक जाएगी, छोटा होता चला जाएगा, बदल रहा है। इसका मतलब असत्य है। हे अर्जुन, जो वस्तु सदा एक सी नहीं रहती, बदलती रहती है, वो माया है, असत्य है। तो ये शरीर क्या है? असत्य है। किसका? मेरा और आपका, सबका। सबके शरीर पैदा हुए हैं, सबके पल रहे हैं और सबका एक दिन नाश हो जाएगा। तो शरीर के साथ अपने चित्त को जोड़ने वाला कभी सत्संगी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसने संग किसका कर लिया? असत्य तत्व का। ये 5 तत्व क्या हैं? असत्य हैं, बदल रहे हैं रोज। और क्या असत्य है? जितने भी पूजा पाठ आप देखोगे, कोई पीपल पूज रहा है, कोई तुलसी पूज रहा है, कोई कुछ पूज रहा है, कोई कुछ पूज रहा है। आज तुलसी हरी है, 5-7 दिन पानी नहीं डाला तुमने, चले गए कहीं पे शादी में 7 दिन के लिए, घर वापस आए तो हरे हरे पत्ते क्या हो गए? पीले, यानी बदल गए। तो क्या कह रहे हैं कृष्ण जी? जो वस्तु बदल जाए वो सत्य नहीं है, वो असत्य तत्व है। पीपल का पेड़ दे दो, आज बढ़िया एकदम लहरा रहा है, कल को तूफान आया, बिजली गिर गई, वो चित्रे उड़ गए, आग लग गई, जल गया, कट गया, इसका मतलब बदल गया, सत्य नहीं है। कोई भी वस्तु तो बदल रही है, इसमें हिंदू मुसलमान वाला चक्कर नहीं है। कोई भी वस्तु पूरे संसार में जो बदल रही है असत्य है। और असत्य क्या है? जितने भी आप देखोगे बिल्डिंगें बन रही हैं, कोई भी धार्मिक स्थल बना रहा है अपना, आप रोज फोटो खींचो उसकी। आज नींव खुली है तो गड्ढा नीचे को जा रहा है, खींचो फोटो। कल को नींव भर गई है, खींचो फोटो। फिर 1 फुट बनाया, खींचो फोटो। 2 फुट खींचो फोटो। 3, 4, 5, 6, 7, 8 सारी फोटो खींच के आपस में मैच करके देख लेना, रोज वो बदल रहा है। जो बदले वो माया है, सत्य नहीं है। इसी प्रकार नाम ले लो, कई लोग कहते हैं नाम सत्य है भगवान का। कौन सा नाम लोगे? कबीर ले लेते हैं, हम कबीर पंथी हैं, सबको अपने अपने भगवान का नाम सच्चा ही लगता है। हम कबीर पंथी हैं, कबीर नाम ले लेते हैं, देखते हैं बदलता है कि नहीं बदलता है। देखो बदलेगा कि नहीं, खुद देखना। बदला कि नहीं? बस समझ जाना कि जो बदल गया वो सत्य नहीं है, नहीं है ये सत्य। और केवल कबीर ही नहीं, इस दुनिया में जितने भी नाम है, जितने तुम बना सकते हो बना लो, और बस देखते जाना कि बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। अगर बदल गया तो असत्य है, और जो कभी ना बदले वो सत्य है। अब 2 प्रकार के नाम हो गए, एक असत्य और एक सत्य। जो असत्य नाम है वो बनता बिगड़ जाता है, वो लिखा और मिटाया जा सकता है, और जो सत्य नाम है वो कभी बनता बिगड़ता नहीं है, उसको लिखाया और मिटाया नहीं जा सकता, इसलिए उसका नाम है सतनाम। बाबा नानक क्या बोलते थे? सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। ये कोई मंत्र नहीं है किसी को भाई यही जपने लग गए सतनाम वाहिगुरु सतनाम। अरे वो बता रहे हैं तुम्हें कि मुझे सतनाम मिल गया। किसने दिया? वाह मेरे गुरु, मेरे गुरु जी ने मुझे सतनाम दे दिया, मेरा जीवन वाह वाह यानी धन्य हो गया। वाह नहीं करता हमारे मुंह से। तुम्हारे मुंह में कोई रसमलाई डाल दे और तुम्हें बहुत पसंद है तो क्या निकलेगा? वाह मजा आ गया। बस इसी प्रकार बाबा नानक को उस सतनाम को प्राप्त करने के बाद उसके मुंह से क्या निकला? वाह वाह मेरे गुरु वाह। तो क्या मंत्र बना दिया इन लोगों ने? सतनाम वाह गुरु। कोई मंत्र नहीं है, ये उसकी महिमा गाई जा रही है। महिमा कि असत्य नाम से छुड़वा के मुझे सत्य नाम बता दिया गया। और असत्य नाम क्या है? जितने भी नाम लिखे जा सकते हैं, पढ़े जा सकते हैं,
बोले जा सकते हैं। ये सब क्या है? असत्य नाम। क्यों बोला गया इसको असत्य नाम? क्योंकि ये मैन मेड है, ये इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं। एक एक भाषा में लाखों नाम मिल जाएंगे तुम्हें, लाखों करोड़ों नाम मिल जाएंगे। लेकिन जब आदि मानव था, जब उसको बोलना भी नहीं आता था, लिखना भी नहीं आता था, पढ़ना भी नहीं आता था, आदि मानव पता है क्या होता है? बंदर की तरह था आदमी, कपड़े भी नहीं थे उसके पास, इस दुनिया में ऐसी भ्रमण करता था टोलियां बना के। तो क्या हुआ? जानवरों के साथ रोज पंगा होता था उसका। अभी तुम जाओ गिर जंगल में, देखो कोई ना कोई शेर सामने खड़ा हो जाएगा। तो जब ऐसे जानवर उसके साथ झगड़ा करने लगे, लड़ने लगे, तो उसने क्या किया? मालिक की दया से उसने तो क्या करना था, उसने आग की खोज कर दी। आग खोज ली उसने, दो पत्थर टकरा के आग जलाना सीख गया। अब जब उसने आग जला ली, अब वो जानवरों के ऊपर काबू पाना सीख गया, डराना सीख गया। जानवर किससे डरते हैं? आग से डरते हैं। यानी वहां से उसकी बुद्धि चल पड़ी। अब वो जानवर से थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा है। पहले वो जानवर ही है, उसके अलावा दिखा दो किसी जानवर ने आज तक आग की खोज की हो। बंदर भी सेम वही काम कर सकता है, हाथ से पकड़ सकता है, पत्थर उठा सकता है, लेकिन बंदर कभी आग लगाता देखा? नहीं लगा सकता। तो उसकी पहली खोज क्या थी आदि मानव की? आग जलाना। उसके बाद ये अक्षर बनाना। आदि मानव ने मुंह से निकलने वाली आवाजों को लिपिबद्ध करना शुरू कर दिया। तो हमारी भाषा के कितने अक्षर बना डाले उसने? 52 अक्षर। जब आप जोड़ोगे इसको, आ ई उ, जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उसका चार्ट देखना, का खा गा घा चा, सारे गिनोगे कितने हो जाएंगे? 52 अक्षर। ये तो हो गए हिंदुस्तान में। अब अमेरिका में, इंग्लैंड में जो आदि मानव थे, उन्होंने कितने अक्षर बनाए? उनके मुंह से कितनी आवाजें निकली? 36 अक्षर। A B C D E F G H I। हमने कितने बना डाले? उनसे दुगने, 2 गुना ज्यादा। 26 दूनी 52। हम लोग ने 52 अक्षर बनाए, उन्होंने 26 अक्षर बनाए। उसके बाद क्या किया हमने? अक्षरों के द्वारा इस संसार में दिखने वाली हर चीज का नाम रखना शुरू कर दिया। पेड़ दिखाई दिया, लिखा नहीं है पेड़ के ऊपर ये पेड़ है, लेकिन हमने अक्षर के द्वारा उसका नाम रख दिया पेड़। जहां पानी दिखाई दिया उस पानी पे लिखा नहीं है पानी है, हमने नाम रख दिया पानी। हवा चली तो हमें नहीं पता इसका नाम क्या है, लेकिन हमने रख दिया नाम हवा। आसमान का नाम आसमान रख दिया, धरती चांद सितारे रख दिया। जो भी चीज हमें पता लगी नाम रखते चले। हमने रख दिए हिंदी में, और अंग्रेजों ने क्या रख दिए? अंग्रेजी में। उन्होंने पानी को देखा तो पानी नहीं रखा, उन्होंने रख दिया वाटर। हवा चली तो उसका नाम हवा नहीं रखा, उन्होंने रख दिया एयर। आकाश को देख के उसका नाम आकाश नहीं रखा, उसका नाम रख दिया स्काई। सन, मून एंड स्टार्स, अर्थ, सॉइल, अलग अलग भाषा में रख दिया। अंग्रेजी भाषा में रख दिया, चीन वालों ने चाइनीज भाषा में रख दिया, जापान वालों ने जापानी में रख दिया, ताइवान वालों ने ताइवानी में रख दिया, रशिया वालों ने रशिया। इसीलिए किसी की भाषा मैच नहीं होती, क्योंकि इंसानों ने रखे हैं। इंसानों ने अपनी अपनी भाषाओं में दुनिया भर के नाम रख डाले। यहां तक तो ठीक है मामला। क्यों? अगर हमें काली मिर्ची चाहिए या हमें लौंग चाहिए, अभी दुकान पे जाएं और हमें पता ना हो उसका नाम क्या है, तो कैसे बताओगे? 500 तरह के मसाले पड़े हैं, कैसे बताओगे? वो चाहिए छोटा सा ऐसा काला सा, वो कहेगा भैया तू नाम बता दे। इतना टाइम नहीं सुनने का और समझने का। तो कितना आसान हो गया, बस तुम बोलो तो सही, क्या चाहिए बेटा? लौंग। देख 2 मिनट में लेके आता है। क्या चाहिए? काली मिर्च। अभी आ गई। क्या चाहिए? हींग, धनिया, मिर्ची, जो बोलो वो हाजिर। क्यों? क्योंकि वही अक्षर तुमने भी रटे हुए हैं और वही अक्षर वो भी रट के बैठा है। तुम चीन में जाके कहो भैया काली मिर्च चाहिए, कहेगा क्या बोल रही है? तुम अमेरिका में जाके कहो मुझे लौंग चाहिए, इलायची चाहिए, वो ये क्या होता है? यानी अक्षरों का मतभेद हो जाएगा। यहां तक तो ठीक है, क्योंकि जीवन जीने के लिए अक्षर बहुत जरूरी है। लेकिन आगे क्या काम खराब हो गया, जब इस इंसान ने अपने बनाए हुए अक्षरों के द्वारा भगवान के नाम रख दिए। भगवान के नाम रख दिए इसने।
नाम कौन रखता है पता है? आपके घर में बच्चा पैदा हो गया तो कौन नाम रखता है? माँ बाप रखते हैं ना। यानी बाप बेटे का नाम रखता है, समझ में आता है, कुछ भी रख सकता है। यहाँ उल्टा काम चल रहा है, यहाँ बेटा बाप के नाम रख के बैठा हुआ है। दिक्कत ये आ गई, बाप बेटे का नाम रख के समझ में आता है, लेकिन बेटा बाप का नाम रख के बैठा, वो भी एक नहीं हजारों नाम रख डाले। दशरथ जी ने राम जी के कितने नाम रखे थे? जब राम जी पैदा हुए दशरथ के यहाँ, दशरथ जी के यहाँ कितने नाम रखे? एक नाम। क्या नाम रखा? राम। अभी तुम गूगल पे सर्च करो भगवान राम के 108 नाम, ये किसने रख दिए? एक नाम समझ में आता है, पिताजी ने पुत्र का नाम रखा, ये 108 नाम किसने रख दिए? हनुमान जी का नाम एक रखा था, हनुमान। आज तुम सर्च करो हनुमान जी के 108 नाम, ये किसने रख दिए? यही इंसान है जो नाम पे नाम बनाता जा रहा है, बनाता जा रहा है, बनाता जा रहा है। बनाए समझ में आता है, ठीक है, अच्छी बात है, पानी के भी नाम बना दिए, जल, वाटर, नीर, तोय, पानी, पास तो हमें पता है, बाकी जितने देश है ना उतने नाम है पानी के। अच्छी बात है, रख दिया। तो इसमें बुरी बात क्या है? बुरी बात तब हो जाती है जब पानी पीने को तो ना मिले और पानी जपने में सारा जीवन बर्बाद कर दे, तब बुरी बात है। फिर क्या होगा? फिर पानी जपता जपता प्यासा ही मर जाएगा। दिक्कत ये है, नाम जपने में दिक्कत नहीं है। अच्छी बात है, तुमने भगवान के अच्छे सुंदर नाम रख दिए, लेकिन वो जपने नहीं है, वो जपने के लिए नहीं है, वो उसको याद करने के लिए है, उसको प्राप्त करने के लिए है कि तुम क्या लेने आए हो। जिसको पता है कि उसका नाम जल है, वो जल कहे, भैया जल देना। जिसको पता है उसका नाम पानी है, वो पानी कहे, भैया पानी देना। जिसको पता है उसका नाम वाटर है, वो वाटर कह दे, भैया वाटर देना। बात ये नहीं है कि उसके कितने नाम रख दिए, बात ये है कि तुम्हें तत्व ज्ञान होना चाहिए कि किस तत्व के कौन से नाम रखे गए हैं। पानी का तुम्हें अता पता नहीं कैसा होता है, और तुम पूरा दिन पानी 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 लगे पड़े। बस यही दिक्कत है। तो इंसान जो बना दे वो असत्य नाम है। क्यों? रोज बना रहा है, रोज मिटा रहा है। और जो कभी ना बने, जो कभी ना खत्म हो, उसको सतनाम कहते हैं। और सतनाम क्या है? कोई नाम नहीं है कि सा ता ना मा। अब सतनाम जपने लग जाओ। कबीर पंथियों में ये बीमारी बहुत बुरी लगी हुई है, ये वायरस घुस गया कबीर पंथियों में। कहते कौन सा नाम जप रहे हो? हम झूठे नाम नहीं जपते, हम तो सच्चा नाम जपते हैं। क्या है सच्चा नाम? कहते हैं देखो ये है सतनाम, सतनाम। अरे ये भी झूठा नाम है, ये भी झूठा नाम है। क्यों? क्योंकि इंसान के द्वारा बनाए हुए अक्षरों के द्वारा बना है। ये या रा ला वा शा सा, अगर ये लाइन ना होती तो सतनाम का सा कहां से लेके आते? ता था धा धा ना, ये लाइन ना होती तो सतनाम का ता कहां से लेके आते? ना कहां से लेके आते? पा भा बा भा मा, ये लाइन नहीं होती तो सतनाम का मा कहां से लेके आते? तुम्हारा सतनाम 52 अक्षरों का गुलाम है। अगर 52 अक्षर इंसान ना बनाता तो बताओ तुम्हारा कौन से भगवान का नाम आ जाता? सारे नाम दुनिया से हटा दो, बताओ तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारी जात कौन सी है, उसका क्या नाम है? तुम्हारा धर्म कौन सा है, उसका क्या नाम है? तुम्हारा देश कौन सा है, उसका क्या नाम है? तुम्हारा ग्रह कौन सा है, उसका क्या नाम है? सारे नाम किससे बने हैं? 52 अक्षरों के द्वारा। अब कबीर साहब क्या समझा रहे हैं? 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये अक्षर खिल जाएंगे, वो अक्षर इनमें नहीं। खेल खत्म कर दिया, सारा खेल खत्म कर दिया 52 अक्षरों का। यानी भगवान को याद कर, अल्लाह को याद कर, वाहिगुरु को याद कर, लेकिन नाम जप के नहीं। किसी भेदी गुरु से तत्व ज्ञान प्राप्त करके, तत्व
तत्व ज्ञान, क्योंकि ये सारे नाम एक ही तत्व के हैं। तत्व का ज्ञान नहीं है और नाम को पकड़ के बैठ गया, मारा जाएगा। तो कबीर साहब क्या समझा रहे हैं? कह रहे 52 अक्षर जीव आधारा। ये जो जीव दिख रही है तुम्हें मुंह के अंदर धनाधन चल रही है, ऊपर नीचे घूम रही है, ये क्या कर रही है? यही पैदा कर रही है अक्षर सारे। अभी जीव काट दो किसी की, उसके बाद बोलो बोल कितने अक्षर बोलता है, करता रहे, सारे अक्षर खत्म। समझे? तो सारे नाम किससे बन रहे हैं? जीव से। अगर तुम किसी में भी जीव लगा दो, रोटी में जीव लगा दो और उसके बाद किसी को दो, तो वो रोटी क्या हो गई? झूठी हो गई, झूठी हो गई। तुम चम्मच में जीव लगा के दे दो, क्या हो गया? चम्मच झूठा हो गया। यानी जीव जहां लग जाए वो झूठा हो जाता है। तो सोचो ये नाम कौन बना रहा है? जीव ही बना रही है, थूक लगा लगा के। ये सारे भगवान के नाम थूक लगा लगा के बना लिया और सोच लिया मैंने बड़ा शुद्ध नाम जप लिया। सारे शुद्ध लगा ले, इसने थूक लगा लगा के। समझ लो, इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा, वाही को सत्य सिमरण कहिए और सिमर सिमर नर उतरो पारा। यानी ये थूकिया नाम नहीं चाहिए हमें, थूक लगे लगे। हमें कौन सा नाम चाहिए? जो हमारे पैदा होने से भी पहले था। आज सच, जुगाड़ सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। यानी तुम खत्म हो जाओगे, तुम्हारी दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन वो परमात्मा का नाम कभी खत्म नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। इसीलिए बोला जाता है जैसे परमात्मा कभी जन्मता और मरता नहीं है, ऐसे ही उसका नाम कभी जन्मता और मरता नहीं है। ये जन्मने और मरने वाले नाम किसने बना दिए हैं? इंसानों ने। हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के, फारसी के, फ्रेंच के, डच के, चाइनीज के, जर्मन के, दुनिया भर की भाषाएं बना के बैठ गया और फिर उसी को रट रहा है। कह रहा मैं तो इससे पार हो जाऊंगा। अरे तेरे ही बनाए हुए अक्षर है, कहां से पार हो जाएगा? तेरे ही बनाए हुए अक्षर है। तो क्या करना है? अब अक्षर से परे नि अक्षर को जानना है। नि अक्षर यानी जो अक्षरों में नहीं आता वो क्या है? वही सत्य है। हे अर्जुन, परमात्मा का नाम 52 अक्षरों में नहीं आता। परमात्मा का नाम 52 से परे तत्व ज्ञान में आता है। जैसे पानी 52 में नहीं आता, पानी का नाम 52 में आता है। हवा 52 में नहीं आती, हवा का नाम 52 में आता है। आग 52 में नहीं आती, आग का नाम 52 में आता है। इसी प्रकार आत्मा 52 में नहीं आती, आत्मा का नाम 52 में आता है। देखो आ त म, जब इसको अलग अलग कर दोगे तो क्या है? ये उन्हीं 52 अक्षरों में 3 अक्षर उठा के मात्राएं लगा दी। आ त म लगा दिया, आकर डंडा बन गया आत्मा। तो ये 52 अक्षर ही सबसे बड़ा धोखा है हमारे साथ। हमें इस संसार में परमात्मा को याद करने के लिए भेजा गया है और हम किसको याद करने लग जा रहे हैं? इन 52 अक्षरों को जो इंसानों ने बनाए हैं। सोचो, हिंदू कहता मेरा तो राम नाम से कल्याण हो जाएगा, मुसलमान कहता ना मेरा तो अल्लाह अल्लाह से कल्याण होगा, ईसाई कहता हम नहीं मानते दोनों को, हम तो गॉड गॉड करेंगे, और सिख क्या कह रहा है? भैया हमें तो वाहिगुरु वाहिगुरु करना है। अरे एक परमात्मा के बच्चे हैं सारे, एक पिता एक के हम बालक। उस एक पिता के नाम हमने बांट दिए, अलग अलग धर्म बना के, अलग अलग जात बना के, अलग अलग पंथ बना के। वो एक सबका बाप है और उसका एक ही नाम है। वो नाम 52 में नहीं आता। गरीबदास जी समझा रहे हैं। अरे 52 अक्षर लेख राम रंग होली हो, वो अक्षर यामे नाही राम रंग होली हो। कागज कलम कलेश, करे तेरे जीवन का कलेश है।
जो तुमने भगवान के नाम लिख लिख के लाखों करोड़ों नाम बना दिए, तेरे जीवन का कलेश हो गया। कागज कलम कलेश राम रंग होली हो, और वो रहा शेष का शेष राम रंग होली। यानी अब हमने क्या करना है, अब हमने नामों को नहीं तत्व को जानना है। चाहे पानी कह लो, वाटर कह लो, जल कह लो, नीर कह लो, तोय कह लो, जौल कह लो। बंगाल में जौल कहते हैं, जौल। अरे जो मर्जी कह ले भाई, लेकिन मुद्दा क्या है, मुझे पानी का ज्ञान होना चाहिए, तब मेरी प्यास बुझेगी, अन्यथा नहीं। तो क्या करना है, हे अर्जुन, अध्याय 4 24वां श्लोक क्या कह रहे हैं, हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो, अगर तुम आत्मा को जानना चाहते हो, क्योंकि आत्मा ही सत्य है, आत्मा का संग करना ही सत्य संग है। और जो आत्मा के बारे में नहीं जानता, केवल कथाएं सुन रहा है, नाम जप रहा है, वो सत्संगी नहीं है भाई, समझ लो। तो क्या कह रहे हैं, हे अर्जुन, अगर तुम सत्य जानना चाहते हो, इस संसार का सत्य क्या है, तो तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ, किसी जपी के नहीं, किसी तपी के नहीं, किसी सन्यासी के नहीं बोला। क्या बोला, अध्याय 4 34वां श्लोक, हे अर्जुन, तुम ऐसे तत्वदर्शी, तत्वदर्शी मतलब जो तुम्हें नामों में ना उलझाए, जो तुम्हें तत्व का ज्ञान करवाए, आखिर वो सत्य तत्व है क्या, जो हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, जो सिख का भी है, ईसाइयों का भी है, और वो क्या है, आत्मा। आत्मा का नाम सुना है ना सबने, ऐसा तो नहीं पहली बार सुन रहे हो, सबने सुना ना, हाथ खड़ा करो, बस तुमने नहीं सुना, नहीं भी करोगे तब भी पता है मुझे, सबने सुना है। ये आत्मा का नाम सबने सुना है, लेकिन क्या तुम आत्मा के बारे में कुछ जानते हो? अपनी अपनी आत्मा लेके आए आप लोग, घर तो नहीं लगी किसी की, जल्दबाजी में वही लगी बिस्तर पे पड़ी हुई, साहब लाए हो, चेक कर दो जरा, हाथ लगा दो, है पक्का है? कैसे पता लगा आत्मा है? तुमने तो शरीर को हाथ लगाया, हाथ को लगा लिया, पैर को लगा लिया, सिर को लगा लिया, तुम्हें कैसे पता आत्मा है? क्योंकि शरीर चल रहा है, ये पंखा चल रहा है ना, इसमें करंट है क्या? टेस्टर पे नहीं लगाना पड़ेगा, है कि नहीं? क्यों? टेस्टर से चेक करते हैं ना करंट है कि नहीं, इसमें लगाने की जरूरत है? क्यों? क्योंकि चल रहा है, ये प्रमाणित है, चल रहा है, और ये चल ना रहा हो तब तुम टेस्टर लगा के देखोगे करंट आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चल क्यों नहीं रहा है। इसी प्रकार आत्मा हमारे साथ है। 24 घंटे में कितने घंटे रहती है आत्मा आपके साथ? 4 5 6 घंटे, 8 घंटा, कभी चली नहीं जाती घूमने, साथ रहती है हमेशा 24 घंटे, तब भी तुम नहीं जानती उसके बारे में। जो चीज 24 घंटे तुम्हारे पास है, तुम उसके बारे में तब भी नहीं जानते, और सारी उम्र बीत जाएगी, बुढ़े हो जाओगे, मरने वाली हालत हो जाएगी, फिर भी कोई तुमसे आगे पूछेगा, बाबा जी, अरे दादी जी, कुछ आत्मा के बारे में बताओ। क्या बताओगी? क्या बताओगी? आत्मा कैसी है क्या बताओगी? लंबी है, मोटी है, छोटी है, काली है, गोरी है, पीली है, ठंडी है, गर्म है, कैसी है आत्मा बताओ जरा। जो चीज तुम्हारे साथ 24 घंटे है उसके बारे में नहीं पता, और जो 2 घंटे आ जाती है पड़ोसन बताने, बातें करने, उसकी तुम जन्म पत्री खोल के बता दोगी, ऐसी है वो, ऐसी है वो, ऐसी है। जो 2 घंटे के लिए आई उसका सारा कुछ जान लिया, और जो 24 घंटे तुम्हारे साथ है उसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता। अब कौन बताएगा? कौन बताएगा उसके बारे में? तत्वदर्शी संत। गीता में अध्याय 4 34वां श्लोक यही समझाया गया है कि तुम्हें जिस आत्मा के बारे में पूरे जीवन में पता नहीं लग सकता कि वो आत्मा तत्व है क्या, वो तुम्हें कौन बताएगा? केवल और केवल तत्वदर्शी संत तुम्हें बताएगा कि आखिर वो चीज है क्या जिसके कारण तुम जिंदा हो। ये शरीर किसके कारण जिंदा है?
आत्मा के कारण। तो मंदिर तक आई हो किसके कारण? आत्मा के कारण। मुसलमान मस्जिद तक जा रहा है किसके कारण? आत्मा के कारण। सिख गुरुद्वारे जा रहा है, ईसाई चर्च जा रहा है, किसके कारण? आत्मा के कारण। तुम हिंदू हो तो जयकारा लगा रहे हो, बोलो सच्चे दरबार की जय, जय श्री राम, किसके कारण? आत्मा के कारण। मुसलमान कह रहा है अल्लाहू अकबर, किसके कारण? आत्मा के कारण। जितने जयकारे लग रहे हैं, जितनी पूजा हो रही है, जो कुछ भी संसार में हो रहा है, किसके कारण? आत्मा के कारण। आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया। अब बता भाई तेरा क्या नाम है, तेरी क्या जात है, तू कौन से धर्म का, लगा जयकारा, कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें खाना भी मिल रहा है ना घर में, क्या खाएगी बेटी? आज ना आलू कचौड़ी बना लो, किसके कारण? आत्मा के कारण। तुम्हें बिस्तर मिल रहा है सोने के लिए, किसके कारण? आत्मा के कारण। और जब आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया तो कहां लेटा देंगे? बिस्तर से उठा के जमीन पे लेटा देंगे। ये तुमने जो सोने की चैन पहन रखी है, कुंडल पहन रखे, कंगन पहन रखे, किसके कारण? आत्मा के कारण। जैसे निकल गई ना आत्मा, निकालो इसके भांगे, निकालो इसके अंगूठियां, निकालो इसका हार, निकालो, कुछ ना रहेगा तुम्हारे पास। कुछ भी है किसके कारण? आत्मा के कारण। और उसी को तुम जानते हो, उसी के बारे में तुम्हें एबीसीडी नहीं पता है, बाकी सब कुछ जान लिया तुमने। पत्थर पूज लिए, हवा पूज ली, अग्नि पूज ली, पीपल पूज लिया, सारे कुछ पूज लिए, जानवर तक पूज डाले तुमने। चूहे की पूजा करने लग गए, हाथी की पूजा करने लग गए, सांप की पूजा करने लग गए, सारे जानवर पूज मारे, लेकिन क्या नहीं पूजा? आत्मा को नहीं जान पाए। तो कृष्ण जी के आने का मकसद क्या था? अपनी पूजा करवाना नहीं, हमें आत्मा का ज्ञान समझाना। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदन्तापो, ना शोषति मारता। अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना आत्मा को कोई अग्नि जला सकती है, ना वायु इस आत्मा को सुखा सकती है, ना जल आत्मा को भिगो सकता है। तो मैं करूं क्या आत्मा का? मैं क्या करूं आत्मा का? अरे आत्मा के बारे में जान, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा। अगर तुम परमात्मा को पाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी आत्मा में परमात्मा को खोजना पड़ेगा। अगर तुम घी पाना चाहते हो, कहां खोजोगे? दूध में। 10 लीटर का कैन लेके घूम रहे हो तुम दूध का, और ढूंढ रहे हो घी कहां है, घी कहां है, घी कहां? अरे उसी में, उसी में। लेकिन तुझे निकालना नहीं आता, इसलिए सारी उम्र ढूंढता ही मर जाएगा। यही कभी साहब समझा रहे हैं। ज्यों तिल माही तेल है, और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कस्तूरी कुंडल बसे, और मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है, ये दुनिया जाने नहीं। वो रमता राम कौन है जो सब में रम रहा है? आत्म राम। उसको तीर नहीं लग सकता, उसको जल नहीं गीला कर सकता, उसको वायु नहीं सुखा सकती। कृष्ण जी के पैर में तीर लगा था, पता है ना? कहां लगा था? बिहार में। कहां लगा था? गुजरात में। बिल्कुल सही है, मंदिर है गुजरात में। किसने मारा तीर? बाली ने मारा था। बाली ने क्यों मारा? क्योंकि राम जी के अवतार में राम जी ने बाली को तीर मारा था। मारा तो रावण को भी था, तो रावण ने दोबारा घुमा के क्यों नहीं मार दिया? बाली ने क्यों मारा? क्योंकि राम जी ने क्षत्रिय मर्यादा भंग करके मारा था, उसको छुप के मारा था, निहत्थे पे मारा था, जब अपने भाई के साथ लड़ रहा था। क्या नाम था उसके भाई का? सुग्रीव। जब दो भाई आपस में लड़ रहे हैं तो उसमें मारने की क्या जरूरत है भाई? दोनों लड़ रहे हैं, फैसला कर लेंगे अपने आप। और वो दोनों लड़ रहे हैं, प्यार में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मारने के लिए लड़ रहे हैं। अगर मारना ही होता बाली ने तो पहली बार में पटक पटक के मार देता, लेकिन उसने छोड़ दिया अपने भाई को। क्यों? क्योंकि वो जान से मारना नहीं चाहता था।
पता है ना स्टोरी? एक बार गया सुग्रीव राम जी के कहने पे ललकार में उसको, वो आ गया भाई से लड़ने, दोनों आपस में लड़ रहे थे, खूब मारा, उसके बाद भगा दिया उसे, चल भाग जा यहाँ से, मर जाएगा मेरे हाथों। भाई का प्रेम था इसलिए तो नहीं मारा। जो रावण को दबा के 6 महीने तक अपनी कांख में अपने हाथों में दबा के रख सकता है, उसके हाथों से सुग्रीव क्या भागेगा? 2 मिनट में नींबू की तरह निचोड़ देता उसको। लेकिन अपने भाई से प्रेम था इसलिए छोड़ दिया, जा दोबारा फिर ललकारने लग गए, फिर आ गया, फिर छोड़ देता, क्योंकि मारना तो लक्ष्य था ही नहीं, वरना पहली बार भी काम कर देता हो। अब दोनों भाई लड़ रहे हैं, नियत थे आपस में लड़ने दो, लेकिन नहीं, पीछे से तीर मार दिया। अब जब तीर लग गया तो फिर बाली तो क्षत्रिय है, वो तो जानता है कि फाउल हो गया। जब कोई मैच खेलता है उसको पता होता है फाउल कहां पे है, वो अपील करता है फाउल है, नो बॉल है, तो रेफरी क्या करता है? फाउल की पेनल्टी दे देता है। तो रेफरी कौन है? ये विधि का विधान रेफरी है। क्या कहता है ये? जो करोगे सो भरोगे। राम जी ने गड़बड़ कर दी, अब क्या बोले? अब भैया श्राप है। तो राम जी को जब श्राप मिला बाली का कि जैसे तुमने मुझे धोखे से मारा है, मैं भी तुम्हें ऐसे ही मारूंगा, तो जब कृष्ण जी बन के आए तो वही बाली ने आगे दोबारा पैर में तीर मारा, तो लीला समाप्त हुई। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर टिट फॉर टैट चलता रहेगा, यहाँ पर लेने का देना चलता रहेगा। अगर यहाँ से बचना चाहते हो तो केवल एक मार्ग है, और वो क्या है? अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना। अब आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति कैसे हो जाएगी? आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके मेरा फायदा कैसे होगा? मुझे तो ये बताइए। राम जी की पूजा करता हूँ, हनुमान जी करता हूँ, शंकर जी करता हूँ, मुझे सुख मिल रहा है, मेरा बिजनेस चल रहा है, मेरे मकान बड़े हो गए हैं, मेरा परिवार सुंदर हो गया है। आत्मा की पूजा करने से मेरा क्या फायदा है? पहले मुझे ये जानना पड़ेगा। कोई कंपनी आती है ना, तो वो क्या बताती है कि तुम पुरानी कंपनी से ये माल लेते थे, हमसे लो, हम तुम्हें ये फायदा देंगे। और जब तुम दिमाग लगाते हो, हाँ यार बात तो सही है, वो तो 50 रुपया दे रहा था, ये तो हमें 100 दे रहा है, फायदा लगेगा, तो सारे कस्टमर कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन आत्मा के ज्ञान में फायदा क्या है? ना तो आत्मा दिखाई देती है कि उसकी कोई मूर्ति बनाऊं, ना आत्मा सुनाई देती है कि मैं उसको सुनूं। आत्मा है क्या? दिखाई नहीं दे रही है नहीं है, पता नहीं है, आने का जाने का। उसकी पूजा करके फायदा क्या होगा? क्या फायदा होगा? समझ लो अच्छे से। अभी तुम अपने आप को क्या मान रहे हो? आदमी और औरत। कितने आदमी हाथ खड़ा करो? ये सब आदमी बैठे, हाथ भी खड़े हो गए। कितनी औरतें इधर? हाथ खड़ा करो, औरतों ने हाथ खड़ा कर देना। यानी कि तुम दोनों ने ये समझ लिया है कि हम आदमी हैं और ये औरतें हैं। ये पक्का दिमाग में छप चुका है। अब तत्व ज्ञान में आ जाते हैं। तत्व ज्ञान क्या कहता है कि आदमी और औरत क्या है? शरीर है। शरीर, आदमी का शरीर, औरत का शरीर, दोनों देखने में अलग अलग है। आदमी का शरीर आदमी जैसा है, औरत का शरीर औरत जैसा है, लेकिन दोनों शरीर हैं। और ये शरीर एक दिन पैदा हुए थे और ये शरीर एक दिन मर जाएंगे। तो यानी आदमी भी मरेगा, औरत भी मरेगी। और अगर तुम अपने आप को आदमी और औरत मानते हो तो 101% तुम भी मरोगे। क्यों? ना तो आदमी बचेगा ना औरत बचेगी, तुम कहां से बचोगे? लेकिन कब तक? जब तक तुम अपने आप को आदमी और औरत मान रहे हो तुम मरोगे। अपनी डेट ऑफ बर्थ याद है सबको? जन्म तिथि लिखते हैं ना फॉर्म में। डेट ऑफ बर्थ 5/5/1951, 7/6/1976 लिखते हैं ना। जिसको अपनी डेट ऑफ बर्थ याद है समझ जाना वो पक्का मरेगा। क्यों? क्योंकि उसने ये मान लिया कि मेरा जन्म हुआ है। और जिसने मान लिया मेरा जन्म हुआ है वो पक्का मरेगा। क्यों? क्योंकि वो इस शरीर को अपना रूप मान बैठा है। ये शरीर कब पैदा हुआ? इतनी तारीख को। ये कब मरेगा? इतनी तारीख को। खत्म खेल। तो आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करके क्या होगा?
जब तुम आत्मा का ज्ञान प्राप्त करोगे आत्मज्ञानी गुरु से, तो तुम क्या करोगे, तुम्हें वो एक विधि बताएगा। क्या विधि बताएगा कि अपने ध्यान को, किसको, ध्यान को शरीर से हटा के कहां लगाना है, आत्मा में लगाना है। अपने ध्यान को आत्मा में लगाना है। और तुम जब आत्मा में ध्यान लगाना शुरू करोगे, धीरे 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 तुम्हें आत्मा का ज्ञान प्राप्त होगा। और जब तुम्हें आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तुम्हें आत्मा का अनुभव हो जाएगा, तब तुम ये बात समझ जाओगे कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। तुम्हें ये बोध हो जाएगा कि मैं एक आत्मा हूं। और जब तुम्हें ये पता लग जाएगा कि तुम एक आत्मा हो, अब कब मरोगे? आत्मा कब मरती है? 10 साल बाद, 20 साल बाद, 100 साल बाद, लाख साल बाद, करोड़ साल बाद, अरब साल बाद, ये सारी दुनिया खत्म हो जाए तब भी तुम नहीं मरोगे। क्यों? क्योंकि तुम जान गए कि तुम अमर हो, तुम जान गए कि तुम एक आत्मा हो। और जब तुम जान ही गए तुम आत्मा, अब कौन मारेगा तुम्हें, अब कौन नरक में डालेगा तुम्हें? जब तुम आत्मा हो गए तो कोई अग्नि तुम्हें जला नहीं सकती, कोई पानी तुम्हें भिगो नहीं सकता, कोई शस्त्र तुम्हें काट नहीं सकता। कृष्ण जी का शरीर तो मर गया तीर से, तुम्हें कोई तीर भी नहीं मार पाएगा, क्योंकि तुम आत्मा ही हो गए। अब तुम शरीर रहे ही नहीं। ये फायदा है आत्म ज्ञान का। क्या हो जाता है इससे? इससे हम अमर हो जाते हैं, अमर। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं? अमर करूं, सतलोक पठाऊं। फिर तुम इस दुनिया में नहीं आओगे। ये सतलोक नहीं है, क्या ये मृत्यु लोक। बड़ा सुंदर नाम है। किसने अपने घर का नाम रखा मृत्यु लोक? मकान बनाया नया नया, किसने रखा आज तक अपना घर का नाम मृत्यु लोक? रखा किसी ने? क्या रखते हो? क्या रखते हो? स्वर्ग लोक, सुंदर लोक। ऐसे सुंदर सुंदर नाम रखते हो अपने घर के। और इस घर का क्या नाम रखा हुआ पता है? मृत्यु लोक, जिसमें तुम रह रहे हो। जैसे बकरों को मारने वाली जगह का क्या नाम होता है? बूचड़ खाना, कसाई घर। अब कसाई घर में अगर बकरे पार्टी कर रहे हो, मजे कर रहे हो, तो उनको कोई घुसा देगा क्या? कहेंगे तो कितने बड़े बेवकूफ हैं ये। अब इनकी कटाई होने वाली है और ये लोग यहाँ पे सगाई कर रहे हैं। अरे वाह, यहाँ सबकी कटाई होने वाली है, सब मरने वाले हैं। एक एक बच्चा, एक एक बूढ़ा, एक एक जवान मरेगा। ये भी नहीं देखेगी मौत की किसकी कितनी उम्र है। गर्भ से बाहर आने का भी इंतजार नहीं करती है, गर्भ में ही मार देती है। फिर फोन, अरे मेरे घर में बच्चा मर गया जी, ले आओ। अच्छा, ऐसी है ये दर्दनाक मौत, ऐसा है ये लोग। हम सब बकरे हैं यहाँ पे और केवल कटाई खाना चल रहा है यहाँ पे, कसाई खाना। लेकिन हमें कोई होश ही नहीं है, हम सुख ढूंढ रहे हैं। बकरा कह रहा मेरे लिए हरी हरी घास होनी चाहिए भगवान। अरे भागने की चिंता कर, हरी घास होनी चाहिए तेरे लिए। मुझे तो बढ़िया ठंडा पानी चाहिए भगवान पीने के लिए। अबे निकलने की सोच, ठंडा पानी पिला पिला के मारेगा तुझे। समझो बात को। हम सब यहाँ कसाई के बाड़े में फंस चुके हैं और सबको छीना जाएगा अच्छे से। अभी अहमदाबाद में हवाई जहाज का एक्सीडेंट हो गया था, पता ना? किस किस को पता? हाथ खड़ा करो। चलो शुक्र है, इतना तो पता है। उसमें कौन लोग थे पता है? सबसे ज्यादा कौन थे? गुजराती। पूरे भारत में सबसे ज्यादा धार्मिक कौन है पता है? गुजराती। सबसे ज्यादा भगवान की पूजा कौन करता है पता है? गुजराती। सबसे बड़े यज्ञ कौन करता है? गुजराती। सबसे बड़े कितने भी आप देखोगे अन्य क्षेत्र भंडारे भरे हुए कौन भरता है? गुजराती। कैसी मौत मिली? बढ़िया मिली। कौन कौन चाहता है ऐसी मौत? हाथ खड़ा करो। कौन कौन हवाई जहाज क्रैश होकर मरना चाहता है? हाथ खड़ा करो। चलो इतनी दर्दनाक नहीं करते। कौन कौन आग लग के मरना चाहता है? हाथ खड़ा करो। कौन एक्सीडेंट में मरना चाहता है? खड़े होकर हाथ खड़ा करो। कौन पानी में डूब के मरना चाहता है? हाथ खड़ा करो। कौन जहर खा के मरना चाहता है? हाथ खड़ा करो। कौन चाहता है कि मुझे फांसी में लटका दिया? हाथ खड़ा करो। अरे यार कोई तो करो।
मरना तो ऐसे ही होता है। और कैसे मरना चाहते हो? चॉकलेट खा के मरना चाहते हो क्या? कि मैं चॉकलेट खाऊं, मेरा मुंह मीठा हो जाए, मैं मर जाऊं? क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो? ये सब उन लोगों के साथ हो रहा है जो भगवानों से दिन रात ये मन्नत मांगते हैं कि मेरे घर में सुख और शांति हो। नहीं मांगते क्या? सुबह अखबार पढ़ के देख लेना कैसी कैसी मौतें हो रही है। घर जाके पूछना, क्या बहन तू भगवान की पूजा नहीं करती? अरे करती थी, तब भी ऐसी दर्दनाक मौत हुई मेरे बच्चे की। पूछ के देख लेना। तो फिर क्या करनी है पूजा? किसकी पूजा करनी है भाई? हैं? क्या करना है? पूजा नहीं करनी है तो क्या करना है? अपनी आत्मा को जानना है। जैसे ही हम अपनी आत्मा को जान लेंगे, अब चाहे कैसे भी मौत आए तुम्हें छू नहीं सकती। क्यों? क्योंकि तुम आत्मा हो जाओगे। समझे? कबीर साहब कहते हैं, जिस मरने से जग डरे। एक भी हाथ नहीं खड़ा हुआ, डर गए तुम लोग मौत से? मरोगे नहीं क्या? मरोगे नहीं क्या? अरे किसी में तो हाथ खड़ा कर देते, मैं ऐसे मरना चाहती हूँ, और जिसमें हाथ खड़ा नहीं कर रही हो ऐसे ही मरोगी, ऐसे ही मरोगी। किसी बाबा के यहाँ जा रही होगी, किसी भंडारे पे जा रही होगी, किसी तीर्थ स्थान पे जा रही होगी, और बस क्या जाएगी? पलट जाएगी, आग लग जाएगी, टकरा जाएगी। 50 तीर्थ यात्री मारे गए, 50 भगवान के भक्त मारे गए। बचो नहीं कर तुम, एक भी नहीं बच सकती, एक भी, चाहे तुम कितनी नाग रगड़ रगड़ की पूजा कर लेना। अरे जो मंदिरों में जाके केदारनाथ में नाग रगड़ने गए थे, वो मर गए वहां पे, वो नहीं बचे। तुम कैसे बच जाओगी? बचने का एक ही रास्ता है। क्या है? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा को जान लेते हैं, मौत उनको छू भी नहीं सकती, मौत उनका बाल बांका नहीं कर सकती। वो अपना सारा ध्यान शरीर से हटा के अपनी आत्मा में लगा लेते हैं, और जब वो आत्मा हो जाते हैं तो मौत उनके चरणों की दासी हो जाती है, और वो नहीं मार सकती। ये गीता का ज्ञान है, इसको अच्छे से समझ लेना है। कब तक? मरने से पहले। ऐसा ना हो जाए कि तुम मंत्र पूछती रह जाओ, तुम मंत्र जपती रह जाओ, और मौत आके तुम पे झपट्टा मारे और तुम्हारे पास समय ना बचे। इसलिए क्या करना है? इससे पहले कि मौत आए, मौत पे विजय प्राप्त कर लेनी है, आत्मा हो जाना है। और एक बार आत्मा हो गए तो तुम अमर हो जाओगे, अमर। कबीर साहब समझा रहे हैं, कहते जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। यानी असली सुख कब मिलेगा? जब तुम इस संसार को छोड़ के, इस शरीर को छोड़ के अपने सत्य स्वरूप अपनी आत्मा में रमण करोगे, तब तुम्हारा कल्याण होगा। अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ो गीता का। क्या कह रहे हैं? अध्याय 3 17वां श्लोक मोबाइल में जाके पढ़ते रहना, गीता किसी के पास नहीं है। क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको किसी मंदिर में जाके आरतियां गाने की जरूरत नहीं, उनको किसी मस्जिद में जाके कोई कलमे पढ़ने की जरूरत नहीं, उनको किसी गुरुद्वारे में जाके कोई पाठ करने की जरूरत नहीं, उसको किसी चर्च में जाके कोई अरदास करने की जरूरत नहीं। क्या करे? अपनी आत्मा में रमण करे। गीता का सार है ये, गीता का सार है। गीता पढ़ो, गीता को समझो क्या बताया जा रहा है। जिस दिन तुमने पूरी गीता पढ़ के समझ ली, उस दिन तुम्हें आत्मा से प्रेम हो जाएगा, जिसकी महिमा कृष्ण जी गा रहे हैं। समझो, बात समझ में आ रही कि नहीं? किस किस के समझ में आ रही? आप क्या कर रहे हो? बहुत बढ़िया। तो आत्मा को जानना ही परम सत्य है, आत्मा को जानना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। कबीर साहब कहते हैं, जल में नींद प्यासी मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके और कभी काबा कभी काशी। कहते हैं अगर कोई भटक रहा है भगवान को पाने के लिए, तो बस वो है जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है। इसलिए सोच रहा है भगवान वहां है, भगवान वहां है, भगवान वहां है, और भगवान कहाँ है?
अरे तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाओ। ठीक है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च ये हमारे जीवन में होने भी चाहिए। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि शुरुआत हमारी इसी से होती है, आंगनबाड़ी से हमारी शुरुआत होती है। छोटे छोटे बच्चों के स्कूल होते हैं, LKG UKG पहली दूसरी पांचवी होने चाहिए, लेकिन सारी उम्र का LKG में रहे मेरा बच्चा तो बहुत अच्छी बात है क्या? सारी उम्र पहली क्लास में रहे, 90 साल का हो गया, पहली क्लास पार नहीं हो रही है, बहुत अच्छी बात है क्या? बिल्कुल नहीं। शुरुआती दौर के लिए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बहुत अच्छी बात है, हमारी श्रद्धा जुड़ती है, हमारा विश्वास पक्का होता है, भगवान के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। राम जी कैसे थे, कृष्ण जी कैसे थे, हनुमान जी कैसे थे, कैसे थे, मंदिर में जाकर पता लगेगा, क्योंकि वही मूर्तियां रखी गई है। अल्लाह के बारे में जानना है, मस्जिद में चले जाओ, देखो वहां कुरान पाक पढ़िए, पढ़ते रहो पूरा दिन। वाहिगुरु के बारे में जानना है, सिखों के गुरुद्वारे में चले जाओ, ग्रंथ छपा हुआ है, पढ़ो उसको। ईसा मसीह के बारे में, गॉड के बारे में जानना है तो बाइबल पढ़ लो। चारों में समानता क्या है कि चारों ही धर्मों में पढ़ाई धर्म क्षेत्र में ही हो रही है। ये हमारी पढ़ाई है, बिना पढ़े बिना पढ़ाई के कमाई नहीं हो सकती इस क्षेत्र में। वैसे तो अनपढ़ भी हजारों रुपए कमा रहा है रिक्शा चला के, वो दुनियावी पढ़ाई अलग है। जो धार्मिक क्षेत्र की पढ़ाई है वो हमारी यहीं से शुरू होती है, लेकिन अंत यहाँ नहीं है। अंत कहाँ है? अंत आत्म ज्ञान में है, जिसकी महिमा कृष्ण जी ने गाई, शंकर जी ने गाई। पढ़ो शिव महापुराण, देखो उसमें आत्मा के बारे में क्या क्या लिखा है। जिसकी महिमा ईसा मसीह ने गाई, द होली स्पिरिट बोलते हैं ईसा मसीह। ये परमात्मा क्या है? द होली स्पिरिट, यानी शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा ही परमात्मा है। तो यही तो कृष्ण जी कह रहे हैं। तो जब कृष्ण जी भी ये कह रहे हैं और ईसाई धर्म वाले भी ये कह रहे हैं, तो मैं हिंदू से ईसाई क्यों बनूं, या मैं ईसाई से हिंदू क्यों बनूं? मैं उस चीज को क्यों ना खोज लूं जिसको कृष्ण जी कह रहे हैं, जिसको ईसा मसीह कह रहे हैं, जिसको कबीर साहब कह रहे हैं, जिसको नानक साहब कह रहे हैं, जिसको सारे संत कह रहे हैं। मैं उस वस्तु का ज्ञान क्यों ना प्राप्त करूं? मैं पानी के नामों के पीछे क्यों लड़ूं? मैं पानी ही क्यों ना खोज लूं? उसके बाद जो मन में आए नाम लेते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है? तो इसी को समझना है, इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। कृष्ण जी ने तत्वदर्शी संत की शरण में जाने के लिए बोला है, किसी पूजा पाठ के लिए नहीं बोला। पहले इसको समझ लो। तो तत्वदर्शी संत क्या करता है? नकली तत्वों से, झूठे तत्वों से, असत्य तत्वों से हमें छुड़वा देता है और आत्मा रूपी सत्य से हमें जोड़ देता है, यानी हमारा संग करवा देता है। इसी को सत्य संग कहते हैं। चलो तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। आगे के सत्संग